नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। मैं आज जो रिएक्शन देने वाली हूँ वो जो रसगुल्ला है गई थी इवेंट में, जहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि ये पैनिक कर गई, घबराहट हो गई। तो मैं एक बात बताती हूँ, रसगुल्ला आज की नई हुई नवेली हुई 16 साल की लड़की नहीं है, 35 साल की है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन रेलवे से जो इंसान हर महीने 10 बार ट्रैवलिंग कर ले, आपको भी पता है रेलवे स्टेशन की भीड़, लोग और जितना घबराहट में ये आना जाना करती है जल्दबाजी में, तो इसका घबराहट तो सदियों पहले ही दूर हो चुका है। अब आप कहोगे कि लेकिन वीडियोस में तो वो नर्वस हो गई लोगों को देख के। तो रीज़न मैं बताती हूँ, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से वो ये दिखाना चाहती है। पहली बात, इब्राहिम फैमिली पैसे कमाती है उन्हीं लोअर मिडिल क्लास के लोगों के जो इनके वीडियोस देखते हैं और इनके बातों के झांसे में आते हैं। तो इनको क्या है कि ये तो अब भाई मेंटेन करके खुद के अकॉर्डिंग रहते, भले नहाए ना, लेकिन इनके हिसाब से साफ सुथरे हैं। भीड़ जब देखी इन्होंने 100 लोगों की, जिसमें से इनको लगा कि अरे ये तो मेरे जितने सुपर रिच नहीं हैं, तो इनको ड्रामा करने की ज़रूरत पड़ गई कि अरे मैं तो नर्वस हो गई इसलिए आप लोगों से मिल नहीं पाई, आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से हैंडशेक नहीं कर पाई। अब आप कहोगे कि अरे नहीं नहीं, इनके कल्चर में लोग छुआछूत नहीं करते। तो आपको भी पता है 10 लोगों के लड़कों के साथ ये रात में 2-2 बजे रोज़ जाती है चाय पीने। तो ऐसा कोई मैटर है नहीं जहाँ पे इसको ये सोचना पड़े कि कोई पराया लड़का या लड़की मुझे ना छुए। ये तो भैया खुद ही घूमती है। तो मैटर ये नहीं कि घबरा गई या लोगों को देख के ये नर्वस हो गई, ये सिर्फ ड्रामा था। रीज़न ये है कि अब जो ब्लॉग बनाएगी तो उसमें ये कह सके भाई लोग, इतने लोग जमा हो गए हमें देखने के लिए, आपका इतना प्यार मिला है, इतना भीड़ इकट्ठा हो गए, आप लोगों का प्यार, ये वो करके लोगों को ना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताएगी कि लाख लोग आ गए थे और ये मैनेज नहीं कर पाई। क्योंकि अब इतने लोग जो आए थे, इतना तो इसको रेलवे स्टेशन पे आए दिन लोग मिलते हैं, और जितना ये ट्रैवल करती है इसको तो इस सब बातों पे नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से 35 साल से ऊपर की है, तो ऐसा भी नहीं है कि 16 साल की बच्ची है ये। तो ये सारा ड्रामा जो इसने रचा कंट्रोवर्सी में आने के लिए। और दूसरी बात, आपको भी पता है कि ये लोग अच्छा कुछ करेंगे तो अब नज़र में नहीं आएंगे, क्योंकि अब सबको पता है कि ये जो अच्छा कर रहे हैं इनका दिखावा है। अब इसको हाईलाइट करने के लिए अपनी लाइफ को कुछ गलत ही करना दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अपने पति के साथ गई थी, और वो भी पति, जिस पति के साथ ये 50 बार ट्रैवल करती हुई रेलवे स्टेशन इंडिया का जहाँ इतना भीड़ होता है, तो डरने का तो इसका कोई सवाल ही नहीं था। स्पेशली जब ये 10-10 लड़कों के साथ कश्मीर तक जा चुकी है और वहाँ पे उनके साथ रह चुकी है, और ये तो खुद पसंद करती है भीड़। वरना आपका शॉपिंग जो ये करती है लोखंड वाला या कहीं पे, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो ये अब खुद को राजकुमारी दिखा रही है। ओ माय गॉड, मैं तो पहली बार घर से बाहर निकली, इतने लोगों को देख रही हूँ, जबकि दिन भर ये घर से बाहर ही रहती है, भीड़ में ही रहती है। इसको बस ये था कि इसने सोचा था मेरे 30 लाख 35 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन 35 लाख में 40 लाख तो मुझसे लोग मिलने आएंगे। आए थे 40 से 400 लोग। तो इसको ये हुआ कि अब लोगों को मैं बताऊं कि लाख लोग भी मेरे फ़ैन नहीं हैं। और जो आए भी थे वो बुटीक वालों ने पैसे दे के मतलब अपना प्रमोशन के लिए बुलाया था। मेरा मीटअप में मेरे खुद के फैंस नहीं थे, उस दुकान की वालों ने, जो जो शॉप का ये प्रमोशन करने गई थी, उसने अपने कस्टमर्स को बुलाया था जिससे कि इसका प्रमोशन हो दुकान वाले का। तो इसको ये हुआ कि अब लोग जान जाएंगे कि 35 लाख तो मेरे पीआर टीम यानी कि ऊपर नीचे करके मैंने कमाए हैं। शुरुआत के 2 साल हाँ मैंने जेन्युइन कमाए थे, लेकिन उसके बाद से सब मेरी सच्चाई जानने के बाद भाग गए। अब ये चीज़ ये बोलेगी कि सिर्फ 400 लोग आए और 40 लाख मेरे को देखने वाले हैं, उससे बचने के लिए इसने बोला कि अब क्या बोलेगी, सिर्फ एक शब्द बोलेगी, अरे इतनी भीड़ जमा हो गई, इतनी कि संभाले नहीं संभल रही थी, जैसे कि 40 लाख लोग आ गए हो, संभाले नहीं संभल रही थी और इसीलिए हमें मतलब घबराहट हो गई। क्योंकि इसका तो एक ही टैग लाइन है, अगर सास ससुर की सेवा करनी हो, घर में नौकरानी बीमार हो, तो इसको एक ही बीमारी होती है, वो है घबराहट। लेकिन अगर घर में 10 बार शादी इसको करनी पड़ जाए और 10 बार इसको कपड़ा बैगन बनना पड़ जाए, तो टमाटर बैगन बनने के लिए इसको घबराहट नहीं होता।
अब आप कहोगे कि उसी वीडियो में देखो, ये पूरी दुकान घूमती है, पूरा हैदराबाद में ठूसती है और कपड़े बदलती है। जो इंसान नहा ही नहीं हो, एक तो उस शॉप वाले ने अपना प्रमोशन किया कि डिमोशन किया, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो भी हाइजेनिक लोग हैं, क्योंकि भाई देखो, इनके जो कल्चर के धर्म के लोग हैं वो तो बहुत साफ़ सुथरे और रहना पसंद करेंगे, है ना। जब ये रसगुल्ली सारे कपड़ों को ट्राई करके आई है और ऊपर से इतना लंबा ट्रेन का सफ़र किया बिना नहाए, तो उस दुकान के सारे कपड़े तो भैया इसके पसीना से लथपथ होंगे। तब कौन ही मतलब बिल्कुल ही डब्बा इंसान होगा वही जाके खरीदेगा, चाहे वो भगवान कलेक्शन हो या इसके दुकान से, जिसका ये दिखा रही थी ईश्वर कलेक्शन और इस सब में। तो आप में से जितने भी लोग मासूम हैं, देखिए, अब आप लोग का जो दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि इनको जो पसंद करती हैं यंग लड़कियां जो हिजाबी हैं, तो मैं बताती हूँ, वो इसलिए नहीं इनको पसंद करती कि ये हिजाब प्रॉपर नहीं लेती हैं, लड़कों के साथ घूमती रहती है। अब आप कहोगे कि अरे हिजाबी लड़कियाँ इतने कैरेक्टरलेस लड़की को क्यों आइडियल या इन्फ्लुएंसर को पसंद करती है। ये वो लड़कियां हैं जिनको खुद आज़ादी नहीं मिली है। तो इनको जब ये रसगुल्ली को देखती हैं तो इसको लगता है कि यही तो लाइफ मुझे चाहिए थी, 10 लड़कों के साथ घूमना, हिजाब के नाम पे अपने बस सर पे दुपट्टा लेना, किचन में जैसे नहीं लेडीज़ रोटी बनाने जाती तो हल्का सा ढक लेती हैं कि खाने में बाल ना गिरे, वैसा टाइप का दुपट्टा लेना कि बाल भी दिख रहा है, गला नहीं दिख रहा है तो दुपट्टा, ये हमेशा नोटिस करना कि आप अपने हाथों से दुपट्टा ना हटाती रहती है गले का। तो जितने भी ये लड़कियां आई थी यंग, इनको इसलिए नहीं पसंद है कि मतलब इनके कास्ट की हैं या हिजाब पहनती है, इसीलिए पसंद है इनके कास्ट की होके भी ये खुल्लम खुल्ला ज़िंदगी जीती है, एकदम छिछोरी टाइप की लाइफ जीती है। तुच्छी लाइफ नहीं होती जहाँ पे कोई फैमिली फाउंडेशन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। तो वो लड़कियां जो ऐसी इच्छा रखती हैं कि यार हम तो हिजाबी हैं, हमारे तो घर वाले हमें बाहर, गेस्ट घर में आ जाए तो हमें बाहर नहीं जाने देते, देखो रसगुल्ली, ऐसा ही हमें लाइफ चाहिए। तो वो देख के ना, होता है ना कभी कभी आप गलत चीज़ों को देख के, वैसे ही आपके भी सपने होते हैं कि मैं भी 12 बजे रात को 10 लड़कों के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँ, पति एकदम चमचा बना लूँ। तो इन लड़कियों का वो रसगुल्ला एक गलत आइडियल है, उनको भी पता है और वो गलत चीज़ को ही फॉलो करना चाहती हैं।